हे गाइस, कैसे हो आप सब। तो आज हम नया बुक शुरू कर रहे हैं ज्योमेट्री, जिसमें 2D और 3D ज्योमेट्री दो पार्ट में बटे हुए हैं, जिसमें से हम पहले कवर करेंगे 2D, फिर उसके बाद हम 3D कवर करेंगे। ठीक है। तो 2D में सबसे पहले आता क्या क्या है। 2D में सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब 2D में आता है। तो सबसे पहले हम ज्योमेट्री की जो बेसिक चीज़ें हैं वो रिकॉल करते हैं क्लास 11th का। ओके। सो मैं अभी आपको बोल दे रही हूँ, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और नहीं पसंद आए तो भी लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है सर्कल। तो चलते हैं सर्कल के इक्वेशन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल का ये फिगर है, माइंड मत करिएगा। राउंड सर्कल टाइप फिगर है, उसमें ये जो आपको बता रहा है ये है सेंटर, और ये जो है ये आपका रेडियस है, और ये पूरा डायमीटर होता है। इतना तो पता ही है आपको, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको पता है तो आप बहुत खुश हो जाइए, नहीं पता है तो बहुत दुखी हो जाइए। ठीक है। तो इसका सेंटर क्या है, 0 0। ठीक है, क्योंकि रेडियस भी इसकी 0 हो जाएगी, है ना। तो सेंटर हो जाएगा 0 0। ठीक है। इसका इक्वेशन x² + y² = a² होता है। और सेंटर की जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है, जनरल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये होती है सेंटर की जनरल इक्वेशन। उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। अब जब ये जनरल इक्वेशन होगी तो इसका सेंटर भी चेंज होगा। तो सेंटर हो जाएगा -g, -f, और रेडियस हो जाएगा g² + f² - c²। ये सब ध्यान की बातें हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें कुछ एक्सप्लेन करने लायक नहीं है तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं, तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें आप याद कर लीजिए। वेरी गुड। तो अब हम चलते हैं पैराबोला पे। पैराबोला, फर्स्ट ऑफ ऑल पैराबोला का इक्वेशन होता है y² = 4ax। ये आपको पता होना ही चाहिए, और अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लीजिए फिर। ठीक है। तो इसका जो फिगर होगा, जब ये 4ax है तो इसका फिगर जो होगा वो इस एक्सिस के टुवर्ड्स होगा। इस तरह का फिगर इसका बनेगा, जिसमें ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है। अरे यार, अलग अलग कलर से दिखाते हैं। ये जो है ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ये 1 2 3 4, तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट अप्लाई करेगा, और ये इस तरह का होगा। ठीक है। अब इसके बीच में ये होता है फोकस, ये होता है फोकस। ठीक है। ये होता है लेटस रेक्टम, ये जो ये ब्लैक वाली लाइन है इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। और डायरेक्ट्रिक्स तो मैंने आपको बता ही दिया है। क्या बताया मैंने आपको, सॉरी, डायरेक्ट्रिक्स ये है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो ये कोऑर्डिनेट के पीछे बनता है डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स आपका। डायरेक्ट्रिक्स की जो वर्टेक्स होती है उसी को बोलते हैं वर्टेक्स ऑफ द इक्वेशन। -a, 0 है इसका। ठीक है। तो ये सब आपका क्लियर हो गया होगा, नहीं क्लियर है तो क्लियर कर लीजिए। अब एलिप्स का सेकंड फॉर्म, y² = -4ax। क्योंकि माइनस है तो कहाँ बनेगा पैराबोला, इस साइड बनेगा पैराबोला। ठीक है। इक्वेशन के कोऑर्डिनेट के पीछे डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। डायरेक्ट्रिक्स में ये जो डिस्टेंस होगा ये होगा, ये x = a, डायरेक्ट्रिक्स की लाइन हो जाएगी, और ये फोकस होगा -a, 0। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, x² पे आ जाते हैं। अब x² = 4ay। x² = 4ay। इसका जो इक्वेशन बनेगा, सॉरी, इसका जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा, इसका जो डायरेक्ट्रिक्स बनेगा वो नीचे बनेगा। क्योंकि नीचे निगेटिव पोर्शन होते हैं तो y = हो जाएगा -a। ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट्रिक्स, क्योंकि ये जो होगा ये -a होगा इसलिए। ठीक है। और ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स, जिसमें हो जाएगा इक्वेशन बनेगा x²
माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, फोकस इसका हो जाएगा 0, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू -a। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू -4ay। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस इधर आएगा तो +4ay इज इक्वल्स टू 0। फोकस हो जाएगा इसका 0, -a। ये इक्वेशन बन गई इसकी। फोकस हो जाएगा 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगा y इज इक्वल्स टू a, और इसका लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगा 4a। एक्चुअली इसका नहीं, सबका लेटेस्ट रेक्टम 4a ही होगा, क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं पैराबोला की, इसलिए सबका जो भी होगा वो सबका 4a ही हो जाएगा। अब हम लोग इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला, जब वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स इज नॉट एट ओरिजिन। ये तो पूरा हेडिंग ही लिखने में पूरा पेज चला गया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे हम जा करके करेंगे इसको। तो इसका इक्वेशन बनता है y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन x1 इज इक्वल्स टू 4a x माइनस x1 अपॉन x। ये होता है उसका इक्वेशन, जिससे हम जो पैराबोला वर्टेक्स पे नहीं है, ओरिजिन पे नहीं है, वर्टेक्स जो ओरिजिन पे नहीं है, उस वर्टेक्स को ओरिजिन पे लाने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होता है, वो फॉर्मूला ये होता है y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन x1, सॉरी x1 नहीं, x ही है, x इज इक्वल्स टू, रेज ही कर दो, नहीं ख़राब लगेगा ये, y माइनस y1 का होल स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल्स टू 4a इन ब्रैकेट x माइनस x1 अपॉन x। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि वर्टेक्स x1 y1 पे क्या होता है। ठीक, तो शुरू करते हैं। y इज इक्वल्स टू 0, तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y1 हो जाएगा। और जब x इज इक्वल्स टू हम 0 रखते हैं तो x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0, और x हो जाएगा वो x1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये आपका आ गया है कोऑर्डिनेट y1 और x1। कैसे आया, क्योंकि जब y पे 0, मतलब y जब ओरिजिन पे है तो y माइनस y1 करेंगे इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, तो y क्या हो जाएगा, y1 के इक्वल हो जाएगा। और जब x ओरिजिन पे है तो x माइनस x1 इज इक्वल्स टू 0 विच इज़ x इज इक्वल्स टू x1। ये आपका ओरिजिन निकालने का, मतलब ये आपका वर्टेक्स निकालने का तरीका था। ठीक है, तो x1 y1 हमारे पास वर्टेक्स जो है हमारा आ चुका है, x1 और y1। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे y स्क्वायर माइनस 4y माइनस x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये हम अपने इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो हमारा वैल्यू आएगा y स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल्स टू x प्लस 4। इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाएंगी। ये हो जाएगा एट लास्ट y प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x प्लस 8। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वैल्यू रख के देख रही हूँ गाइस, तो आप लोग भी वैल्यू रख के देखिए, क्वेश्चन करिए। अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, और नहीं होता है तो फिर से पूछेगा कमेंट सेशन में, मैं ज़रूर बताऊँगी। अब हम लोग एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ये भी आपका सेंटर पे नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम सेंटर पे नहीं पढ़े हैं, इसलिए ये भी आपका सेंटर पे नहीं है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4ay होगा। ठीक है, हो गया। ये हम इक्वेशन जो है, ये हम जो इक्वेशन है वो हम पढ़े हैं, बाकी ये हमें दिया हुआ है। तो अब हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हम जनरल इक्वेशन जो हमारी इलिप्स की थी उस अकॉर्डिंग हम इसे सॉरी पैराबोला की थी उस अकॉर्डिंग हम इसे लिखे हैं। जनरल इक्वेशन जो हमने पढ़ी थी सर्कल की, सॉरी पैराबोला की नहीं, सर्कल की हमने पढ़ी थी, वो हमने लिखा है। अब ये हो जाएगा एक्स प्लस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस 1। अब पूछोगे ये कैसे हुआ, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2x, तो ये क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। और ये देखिए y, ये 1 जा चुका है, y माइनस वाई और प्लस 1, सॉरी प्लस 1 होगा, समझ में आया।
ठीक है, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो फिर से पढ़िए, फिर से समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा y-1। ये हो जाएगा x+1 का होल स्क्वायर को लिखेंगे आप x² और y-1 को लिख देंगे -4ay। ठीक है, अब ये भी दिक्कत होगा कि कैसे लिखेंगे, कैसे हो जाएगा। तो होगा ऐसे कि ये माइनस तो बाहर ऐसे लिखा हुआ है और y-1 अभी मैंने पहले आपको बताया था कि y-1 होता है और उसका x+1 का हम x² लिख देंगे। ठीक है, उस सॉल्व का आप करेंगे तो अपने आप आपका सॉल्व हो जाएगा, बट जो भी है। ठीक है, तो x² = -4ay हो जाएगा। ठीक, -y-1 लिखा है मतलब 4ay आप उसको ले लीजिए, तो 4ay -y-1 करके चेक कर लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है कि x की वैल्यू वही बता रहे हैं। अब x+1 कैसे आया भाई, समझ गए, हम जान गए, नहीं दिक्कत हो रही है। अब देखिए कैसे आया। अब x = हम जब x+1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है कि x = -1 हो जा रहा है क्योंकि ये x जो रहेगा, ये वाला x जो है कैपिटल है, ये जो है स्मॉल है, तो ये x = -1 आ जाएगा। अब y = y-1, तो y जो बड़ा वाला है वो क्या हो जाएगा, उसका = 0 हो जाएगा। इसमें भी x 0 हो रहा था तो x = -1 हो गया। अब इसमें 0 हो जाएगा, ये y बड़ा वाला है, सॉरी, ये 0 हो जाएगा तो इधर आएगा तो y = क्या हो जाएगा 1, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो देखिए, x की वैल्यू 1, -1 और y की वैल्यू 1। इसके आगे का आप खुद से करिएगा, अगर आपको नहीं आएगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं बाद में आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझाऊंगी। अभी मुझे लग रहा है कि आप इसको कर लोगे, यहाँ तक मैं लेके आ गई हूँ, इसलिए आप कर लोगे अब, इसलिए मैं आपको नहीं समझा रही हूँ। बाकी अगर नहीं आएगा तो प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आपको ये क्वेश्चन पहले बताऊँगी, इसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लिख लीजिए। फोकस जो है इसका -1, 3/4 पे है। ये प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर है, चेक कर लीजिएगा अगर हो पाएगा तो, और नहीं हो पाएगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म आपको बताऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं सोचेगा मुझे नहीं आ रहा है, क्योंकि आप तो कुछ ज़्यादा ही एक्सट्रीम सोच रखते हैं ना, इसलिए कुछ करना नहीं है। 4a = 1 जब हो जाएगा तो देखिए, एक जो है पहला एक इक्वेशन जो आएगा वो -1 से 1 आएगा, क्योंकि x की वैल्यू -1 आ रही है और y की वैल्यू -1 आ रही है, सॉरी y की वैल्यू 1 आ रही है, तो एक इक्वेशन जो होगा वो -1 से 1 होगा, तो वो वर्टेक्स पे नहीं होगा, वो आपका पैराबोला का जितना स्ट्रेंथ है वो होगा। तो फिर जब वो इतना हो जाएगा तो डायरेक्ट्रिक्स जो है वो 1, 3/4 हो रहा है, तो 1 जब उसमें प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 3/4, क्योंकि 1 और प्लस 3/4, तो 1 + 3/4 कितना हो जाएगा 7/4, सॉरी, हाँ इस तरह होगा। 1 + 3/4 -1 + 3/4 जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। क्या हो रहा है ये सब, हाँ ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे डाउट है, इसलिए मैं आपको नेक्स्ट में ज़रूर बताऊंगी ये क्वेश्चन। अभी मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है, तो मैं नहीं बताऊंगी इसमें। ठीक है, तो हम आते हैं एलिप्स पर। एलिप्स का जो इक्वेशन होता है वो होता है x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस होता है 2a और माइनर एक्सिस जो होता है वो 2b होता है। ये है आपका मेजर एक्सिस, जो 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 ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है उसको मेजर एक्सिस बोलते हैं, और ये जो है ये आपका माइनर एक्सिस है। ठीक है, अब आपको एक बार फिगर ड्रॉ करके अच्छे तरीके से समझा दिया जाता है कि क्या क्या है इसमें। ये आपका मेजर एक्सिस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा माइनर एक्सिस, ये इतना भैया, ये इतना जो है वो सेमी मेजर एक्सिस होगा, सेमी मेजर, और ये इतना जो है सेमी मेजर एक्सिस हो जाएगा, और ये जो है सेमी माइनर एक्सिस हो जाएगा, माइनर एक्सिस। उसके बाद मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस मैंने आपको बता ही दिया है। इसमें 2 फोकस होंगे, एक फोकस यहाँ होगा, एक फोकस यहाँ होगा। ठीक है, एक पे ये बनेगा -a, -0, इधर बनेगा इधर बनेगा a, 0,
ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। और इसका फोकस जो बनेगा ए कॉमा बी बनेगा, और इधर भी सेम बनेगा ए कॉमा माइनस बी, माइनस ए कॉमा बी बनेगा इसमें, ठीक है। और इसका जो इसेंट्रिसिटी होता है वो लेस देन 1 होता है, ठीक है। तो अब आते हैं फोकस पे। तो इसका फोकस होता है ए कॉमा 0, देखिए मैंने आपको बता दिया है, एक फोकस ए कॉमा 0 पे होता है, एक फोकस माइनस ए कॉमा 0 पे होता है। और दो फोकस के बीच में जो डिस्टेंस होती हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकस इज इक्वल्स टू 2a ही होता है। अब इसका फॉर्मूला हम अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। इसमें से हम इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला निकालना है, तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर। तो ई की वैल्यू हो जाएगी इन रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब पूछोगे 1 कहाँ आया, बताती हूँ। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट करेंगे तो 1, और माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इन रूट इतना आ गया, ठीक है। अब उसके बाद S2A2 मतलब जो आपका फोकस था वो हो जाएगा a माइनस ए, तो ये हो जाएगा A1 माइनस ई, ठीक है। इस तरह से आपका इलिप्स का इक्वेशन बन गया। अब इक्वेशन ऑफ इलिप्स जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब आते हैं हम लोग हाइपरबोला पे। हाइपरबोला का जो इसेंट्रिसिटी होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है, हाँ। और इसका जो इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 होता है। और इसमें जो होती है दो एक्सिस होती है, एक कॉन्जुगेट एक्सिस होती है, एक ट्रांसवर्स एक्सिस होती है। तो बताती हूँ, हाँ। तो ये वाली जो है ये ट्रांसवर्स एक्सिस है, और ये वाली जो है ये कॉन्जुगेट एक्सिस है। ये ऐसे बनती है बिल्कुल, ताकि मैच मिले ना, बस इस तरह बनती है। इसका जो फोकस होता है वो माइनस ए कॉमा 0 होता है, सॉरी, इसका जो वर्टेक्स होता है एक होता है माइनस ए कॉमा 0, एक होता है ए कॉमा 0, और इसका जो फोकस होता है वो होता है माइनस ए कॉमा 0 और ए कॉमा 0 दोनों तरफ होता है। ये इस तरह जाता है, ये वाला जो लेंथ ऑफ दिस एक्सिस होता है, ये जो होता है ये छोटा होता है इससे, PM से, ठीक है। तो और इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है 0 0, और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है इसमें होती है 2b। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो होती है वो 2b के इक्वल होती है, और कॉन्जुगेट एक्सिस जो होता है वो 2a के इक्वल होता है। और हाइपरबोला ऑफ रेक्टेंगल अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि दोनों का साइड मतलब सेम होता है। ए स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो दोनों साइड ए स्क्वायर ही रहेगा, और बी स्क्वायर अगर कर रहे हैं तो दोनों साइड अपोजिट बी ही रहेगा। मतलब लेंथ जो होता है वो इक्वल होता है दोनों साइड का, और ब्रेड्थ जो होता है वो दोनों साइड का इक्वल होता है। अब दोनों साइड का मतलब नहीं समझ पा रहा तो क्या ही करें, ये लेंथ होता है, ये ब्रेड्थ होता है। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, अगर गिवन नहीं है तो उस हिसाब से तो हम ए स्क्वायर और ए स्क्वायर लिख लिए हैं। अब ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, क्योंकि इधर 1 था, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री अगर बात करते हैं तो ये दिया हुआ है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस 2 एच एक्स वाई प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये है आपका जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया होगा, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारी बातें करेंगे, बातें नहीं करेंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और इसको और भी अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, और उम्मीद है आपको पता होगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बाय बाय बाय।